नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में पिछले सेशन में हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था और आज हम शुरू कर रहे हैं आपका सैंपल पेपर, जो कि आपको परीक्षा की तैयारी में हेल्प करेगा। यानी कि जब आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो हिंदी का आपका सैंपल पेपर है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए होती हैं कि आप कैसे आप अपने प्रश्न पत्र को अटेंड करेंगे, कैसे आप अपने पेपर को अटेंड करेंगे, कैसे आप प्रश्नों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल पेपर को सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे, कैसे क्या चीज इसमें हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाइए, आप सभी आंसर देने के लिए भी, क्योंकि क्या होता है सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई होती है। लगभग हमारे चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं दोनों बुक्स में। तो आपको बिल्कुल अगर तैयार रहना है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और कोई भी आपकी कोई अगर समस्या है उसके लिए। और मैं आप लोगों से कह रही हूँ क्योंकि अभी जो हमारे चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए हैं, अगर आप लोगों को किसी चैप्टर में, किसी पाठ में, किसी बुक में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगी। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो ये सैंपल पेपर है हिंदी का और 2020 यानी कि 2020 का ये सैंपल पेपर आपको यहाँ पर दिया गया है और ये 100 मार्क्स का है, यानी कि 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर आता है। और प्रश्न यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, 3 घंटे का समय आपको इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, अ और ब। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर यथा संभव क्रमवार दीजिए। यानी कि कई बार होता है जब आप पेपर अटेंड करते हैं, आपको नहीं समझ में आती हैं चीजें, आप एक के बाद अलग अलग आप प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत गड़बड़ तरीके से आ जाते हैं। और आपको अगर आप सीरियल वाइज सारे प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे टीचर्स, तो उनको भी इसमें परेशानी नहीं होगी और आपके अंक भी बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह से आपने लिखा है उसी के आधार पर आएंगे। और एक और चीज यहाँ पर बताई गई है, प्रश्नों के निर्धारित अंक जो है उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि जितने भी नंबर का आपका प्रश्न है उसके अंक उसके सामने लिख दिए गए हैं। जैसे कि आपका ये पहला जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ये आपका एक गद्यांश है और ये आपका अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश आपका ये यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, गद्यांश को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये 10 नंबर का आपका ये प्रश्न होता है और कई बार आप इसमें गलती कर जाते हैं, कई बार आप इसमें अच्छी तरह से आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे पहले और फिर इससे संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो शुरू करते हैं गद्यांश। आप सभी भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आप ही सभी प्रश्नों के उत्तर, आपको ही सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हिंदी साहित्य में शुद्ध साहित्य की दृष्टि से तुलसी और सूर तथा विषय की दृष्टि से तुलसी और कबीर अद्वितीय हैं। जो हिंदी साहित्य है इसमें शुद्ध साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुलसी और सूर, और विषय के महत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुलसी और कबीर जो है वो अद्वितीय हैं। तुलसी में अपने आदर्श के कारण जहाँ शक्ति है, बल और उत्साह मिलता है। तुलसी में अपने आदर्शों के कारण, तुलसी आप सभी जानते हैं तुलसीदास जी को और सूरदास जी को। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य की बात की गई है। हिंदी साहित्य में तुलसी और सूर जो है
उनके बारे में बताया गया है इस आपके पैराग्राफ में। इस जो पठित गद्यांश आपका दिया गया है, तो तुलसी के बारे में भी आप जानते हैं और सूर के बारे में भी जानते हैं। तुलसीदास और महाकवि सूरदास जो हैं वो हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो तुलसीदास है, सूरदास है, वो क्या है, शुद्ध साहित्य की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, और विषय के महत्व से अगर देखा जाए तो तुलसी और कबीर अद्वितीय है। तुलसी एक तरफ जहां अपने आदर्श के कारण शक्ति, बल और उत्साह उन मिलता है, वहीं कबीर में जीवन की प्रधान समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो। एक तरफ तुलसी क्या करते हैं, अपने आदर्शों के कारण वो शक्ति, बल और उत्साह हमें देते हैं, और दूसरी तरफ कबीर जो है वो जीवन की प्रधान जो समस्याएं हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इस चिंतन की प्रेरणा मिलती है, यानी कि हमें इस चिंतन की प्रेरणा मिलती है कि जिससे हमारा ध्यान जीवन की जो समस्याएं हैं, मेन समस्याएं जो है उसकी तरफ आकर्षित हो। इस क्षेत्र में कबीर अद्वितीय हैं। इस क्षेत्र में कबीर जो है वो अद्वितीय है, यानी कि जीवन की प्रधान समस्याओं का चिंतन करना, जीवन की प्रधान समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना, इस क्षेत्र में कबीर जो है वो अद्वितीय है, और अपनी इस सार्वजननी भावना के कारण ही वे जनता में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर सके। यानी कि अपनी इस सार्वजननी भावना यानी कि सबके बारे में सोचने की भावना, सबको जानने की भावना के कारण ही वे जनता में, यानी कि जो समाज है, जनता है, उसमें वो विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। साहित्य की सबसे बड़ी देन जीवन की मूल समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। जो साहित्य है उसकी सबसे बड़ी देन क्या है कि जो जीवन की मूल समस्याएं हैं, साहित्य की सबसे बड़ी देन ये है कि जो जीवन की मूल समस्याएं हैं और उन पर मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा हमें उत्पन्न करता है। कबीर साहित्य हमें यह प्रेरणा देता है, और कबीर का साहित्य जो है वो हमें यह प्रेरणा देता है। कबीर की प्रेरणा, बिल्कुल एक एक पंक्ति को सभी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जब प्रश्नों के उत्तर करेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कबीर साहित्य हमें यह प्रेरणा देता है, कौन सी प्रेरणा देता है कि जो जीवन की मूल समस्याएं हैं उन पर मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा देता है। जीवन की जो उन्होंने कहा साहित्य की सबसे बड़ी देन जीवन की मूल समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न करता है, और कबीर साहित्य जो कबीर साहित्य है वो सबसे ज्यादा हमें ये प्रेरणा देता है। कबीर की प्रेरणा सत्य की साधना से है, ना कि काव्य सौंदर्य प्रदर्शन करने से। कबीर जो है उनकी जो प्रेरणा है वो सत्य की साधना करना है, यानी कि जो सत्य है उसकी साधना करना है, ना कि काव्य के सौंदर्य प्रदर्शन से। वो अपने काव्य को सजाने, काव्य को अच्छा सुंदर बनाने, काव्य को अट्रैक्टिव बनाने की कल्पना की कोशिश नहीं करते हैं। वो केवल अपने साहित्य को एक प्रेरणादायक सत्य साधन की तरह प्रयोग करना चाहते हैं कि जिससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, जीवन की जो मूल समस्याएं हैं उनके प्रति उनको कुछ प्रेरणा मिले, उन पर वो मौलिक रूप से विचार कर सकें। तो इसके लिए रसग्राहियों और कला पिपासुओं ने कबीर को विशेष सम्मान कभी नहीं दिया, और जो क्योंकि वो कभी भी काव्य सौंदर्य के प्रदर्शन को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, तो इसीलिए जो रसग्राही थे, यानी कि जो केवल काव्य के रस को देखते थे, काव्य की
सुंदरता को देखते थे, उन रसग्राहियों और कला पिपासुओं ने, जो कला को मानने वाले जो लोग हैं, ने कबीर को कभी भी विशेष सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर का जो साहित्य है, वो कभी सुंदर नहीं लगा, क्योंकि कबीर ने कभी भी अपने काव्य को, अपने साहित्य को सजाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसमें सत्य प्रदर्शित किया, जो सच है उसे दिखाने की कोशिश की। तो इसीलिए जो भी रसग्राही लोग समाज में थे, कला पिपासु जो थे, उन्होंने कबीर का विशेष सम्मान कभी नहीं किया। भ्रातृ भावना और समता की दृष्टि से कबीर से पहले इस रूप में और कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। यानी कि जो भ्रातृ भावना थी और समता की दृष्टि थी, भ्रातृ भावना यानी कि एक दूसरे को अपना परिवार मानने की जो भावना थी, और समता की दृष्टि यानी कि समानता की जो एक दृष्टि थी, वो कबीर से पहले इस रूप में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। यानी कि कबीर से पहले किसी ने भी अपने काव्य में, अपने रागों में, अपनी कविताओं में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं बताई, कभी भी इस तरह की चीजें नहीं दिखाई। रामानुज भक्ति के क्षेत्र में तो समता के समर्थक थे। जो रामानुज थे वो भक्ति के क्षेत्र में तो समता के समर्थक थे, समानता के समर्थक थे, परंतु इस क्षेत्र से बाहर वे भी सामाजिक भेदभाव को मानते थे। अगर वो इस क्षेत्र से बाहर आ जाएं तो वे भी सामाजिक भेदभाव को मानते थे, लेकिन केवल कबीर ही ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक भेदभाव और जो धार्मिक आडंबर हैं उनके विरोधी थे। वो हमेशा ज्ञान को परम शक्ति मानते थे। वो कहते थे कि ज्ञान ही परम शक्ति है और कोई भी मनुष्य अपने कुल से श्रेष्ठ नहीं होता, कि अगर वो ऊंचे कुल में पैदा हो गया तो वो श्रेष्ठ हो गया, या मनुष्य श्रेष्ठ होता है केवल अपने कर्मों से। अगर वो अच्छे काम करता है, अगर वो परोपकार करता है, तो वो एक श्रेष्ठ मनुष्य है। तो कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर एक है। आपको, चाहे आप ईश्वर को भगवान कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, जो एक परम शक्ति है जो सबको चलाती है, वो केवल एक है। वो सभी जाति धर्मों के लिए केवल एक परम शक्ति है। तो वो धार्मिक आडंबरों और धर्म जाति के भेदभावों को नहीं मानते थे। वो सबको समान रूप से, वो कहते थे ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, एक समान सब कुछ प्रदान किया है एक तरह से। तो क्यों हम अपने समाज में भेदभाव करें? रामानुज जो थे वो भक्ति के क्षेत्र में तो समानता के समर्थक थे, कि भक्ति के क्षेत्र में वो समानता दिखाते थे, लेकिन वो इस क्षेत्र से बाहर जब आ जाते थे तो वो बाहर भी, वे भी सामाजिक भेदभाव को मानते थे। यानी कि समाज में भेदभाव को वो भी मानते थे। हम सब ईश्वर की संतान हैं, मनुष्य मात्र समान है, जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। हम सब समान हैं, मनुष्य मात्र समान है और जाति धर्म का कोई भेद नहीं है। इस प्रकार की घोषणा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कबीर ही थे। तो यहाँ पर कबीर दास जी के बारे में ये आपको पूरा जो अपठित गद्यांश है ये बताया गया है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, फिर इस पाठ से जो इस गद्यांश से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हम देंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हिंदी साहित्य में शुद्ध साहित्य की दृष्टि से तुलसी और सूर और तथा विषय के महत्व की दृष्टि से तुलसी और कबीर अद्वितीय हैं। अगर देखिए साहित्य की, शुद्ध साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य में काव्य सौंदर्य के प्रदर्शन की बात करें, काव्य में रस की बात करें, कला की बात करें, तो उसमें यहाँ पर तुलसी और सूर जो है, तुलसी और सूर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद
अगर महत्व की दृष्टि से देखें कि काव्य का महत्व कितना है, काव्य कितना कितना जरूरी संदेश हमें दे रहा है, काव्य कितना जरूरी पाठ हमें पढ़ा रहा है, अगर इसकी दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी और कबीर यहाँ पर अद्वितीय माने गए हैं। और दूसरा, अब तुलसी को अलग कर दिया गया क्योंकि तुलसी जहां अपने आदर्श के कारण शक्ति और बल और उत्साह मिलता है, यानी कि तुलसी में जहां उनके आदर्शों के कारण शक्ति, बल और उत्साह मिलता है, वहीं कबीर में जीवन की प्रधान समस्या, कबीर ने जीवन की प्रधान समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो, इस चिंतन की प्रेरणा हमें मिलती है। यानी कि मेन जो है, कबीर दास जी ने हमें जीवन की जो प्रधान समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके जो काव्य है, जब हम उनके काव्यों को पढ़ते हैं तो एक तरह से इस बात पर चिंतन करने की हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन का जो सत्य है, इस समाज का जो सत्य है, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और कबीर अपने इस क्षेत्र में अद्वितीय हैं। अपनी इस सर्वजननी भावना के कारण ही वे जनता में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर सके। लेकिन साहित्य की सबसे बड़ी देन जीवन की मूल समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा उत्पन्न करना ही इनका जो है एक मोटिव था कि वो लोगों में जीवन की जो मूल समस्याएं हैं इन पर मौलिक रूप से विचार करने की प्रेरणा हमें दे। और कबीर का साहित्य हमें केवल यही प्रेरणा देता है। कबीर की प्रेरणा सत्य की साधना से है, यानी कि कबीर की जो प्रेरणा है, कबीर हमें जो चीजों के लिए प्रेरित करते हैं वो केवल सत्य की साधना करना है। यानी कि तुम इस समाज के सत्य को जानो, भगवान ने जो तुम्हें बनाकर भेजा है उस सत्य को जानो, ना कि अपने काव्य सौंदर्य के प्रदर्शन से कि मैं कितना सुंदर काव्य लिखता हूँ, कितना सुंदर मेरे काव्य में रस है, मेरी कला का प्रदर्शन हो रहा है। तो इस पर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया और इसी कारण जो रसग्राही थे, कला पिपासु थे, उन्होंने कबीर को कभी भी विशेष सम्मान नहीं दिया। भ्रात भावना और समता की दृष्टि से कबीर पहले ही इस रूप में कबीर से पहले इस रूप में कोई और कभी दिखाई नहीं दिया। और रामानुज जो थे उन्होंने एक बार भक्ति के क्षेत्र में तो वो इस समता के समर्थक थे, यानी कि एक बार के लिए वो भक्ति के क्षेत्र में जब चले जाते थे तो वो समता के समर्थक थे, समानता के समर्थक थे। लेकिन अगर वो बाहर आ जाते थे भक्ति के क्षेत्र से तो फिर वो भी सामाजिक भेदभाव को मानने लगते थे। और यहाँ पर उससे उनके विपरीत बिल्कुल कबीर वो कहते थे हम सब ईश्वर की संतान है, मनुष्य मात्र समान है, जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। और इस प्रकार की घोषणा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो कबीर थे। तो यहाँ पर 15 मार्क्स का यानी कि 15 नंबर का आपका ये वाला प्रश्न है। तो सोचिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। आप देख रहे हैं एक प्रश्न आपका यहाँ पर 3 नंबर का है। तो इतने से गद्यांश को आपने 2 बार पढ़ा तो क्या समझे आप, उससे आपने उत्तर देना है, ना कि आपने इसके अंदर से छांट के उत्तर देना है। क्योंकि अगर आप छांट के देंगे तो पूरा पैराग्राफ इतना छोटा है, बहुत ही कम आप लिख पाएंगे। तो आपने कितना समझा, क्या चीजें समझ पाए हैं आप इससे, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कबीर तुलसी से किस रूप में भिन्न थे। तो आपने यहाँ पर देखा कि कबीर तुलसी से किस रूप में भिन्न थे। देखिए कबीर तुलसी से किस रूप में भिन्न थे। सबसे पहली पंक्ति में हमने देखा कि कबीर में जीवन की जो प्रधान समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कबीर ने हमेशा जो जीवन की प्रधान समस्याएं हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और ये प्रेरणा दी कि हम जीवन की जो मूल समस्याएं हैं उनका चिंतन करें, उनके बारे में सोचें। और इसके अलावा जो तुलसी थे उन्होंने अपने आदर्शों के कारण शक्ति, बल और उत्साह हमें दिया।
जबकि कबीर के चिंतन से हमें जो चेतना मिलती है वो कैसी है, वो सत्य की साधना से जुड़ी हुई है। और कबीर के माध्यम से, कबीर जो है वो सत्य के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य के माध्यम से समाज में ये चेतना जगाना चाहते हैं कि जाति धर्म का कोई भेदभाव भगवान ने नहीं बनाया है, हम सब एक समान है, हम सब मनुष्य मात्र जो है वो समान है और हम सब ईश्वर की संतान हैं। और जबकि जो कबीर है वो केवल सत्य के माध्यम से, वो कहते हैं ईश्वर एक है, कोई जाति धर्म का भेद समाज में नहीं है। जबकि तुलसी जो है वो भगवान राम के भक्त है। तो इस प्रकार कबीर जो है वो तुलसी से भिन्न है। अगला प्रश्न है, कबीर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? कबीर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? देखिए, कबीर से हमें यह प्रेरणा मिली कि हम जीवन की प्रधान समस्याओं की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, और इसी भाव के कारण कबीर जो है वो अद्वितीय रूप में प्रकट हुए, अद्वितीय रूप में आए, लोगों को दिखाई दिए। और इसी सर्वजननी भावना के कारण, सर्वजननी भावना यानी कि सबको समान रूप से जानने की भावना, सबको समान समझने की भावना, सबको समान मानने की भावना जो है, इस सर्वजननी भावना के कारण ही कबीर जो है विशेष रूप से जनता में लोकप्रिय हुए। उन्होंने जनता में विशेष लोकप्रियता इसी कारण प्राप्त की। और इनका ये इनका जो अद्वितीयायन है वो इनके श्लोकों में भी उजागर होता है। यानी कि जब भी आप कबीर के दोहे पढ़ेंगे, कबीर की जब आप दोहे पढ़ेंगे तो आपको, आपने दोहे कबीर के पढ़े होंगे क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक। आपने हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, मैंने कई बार बाकी क्लास के बच्चों को भी ये कबीर के दोहे पढ़ाए हैं। तो आप हर दोहे में देखते हैं कि कबीर ने ज्ञान को ही परम सत्य माना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कबीर ने ज्ञान को ही परम सत्य माना है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मनुष्य अपने कुल और अपने खानदान के कारण वो बड़ा नहीं होता है कि वो इस कुल में जन्म ले लिया तो वो बड़ा व्यक्ति हो गया, या इस खानदान में वो जन्म ले लिया तो वो बड़ा व्यक्ति हो गया। वो केवल अपने कर्मों से बड़ा होता है। और उन्होंने ज्ञान से ही उन्होंने कहा कि जो मनुष्य ज्ञानी होगा, जो सच में जिसने ज्ञान प्राप्त किया होगा, वो कभी भी समाज में जो धार्मिक आडंबर है उनका विरोध करेगा और समाज को समान रूप से देखेगा। यानी कि यहाँ पर वो जाति धर्म के भेदभावों को नहीं मानेगा। तो इस तरह कबीर जो है अब लोगों में इसी कारण वो लोकप्रिय थे। अगला प्रश्न है, विचार के काव्य की कबीर के काव्य की मूल विशेषता क्या है? कबीर के काव्य की मूल विशेषता क्या है? 2 बार हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है, इस अपठित गद्यांश को पढ़ लिया है कि कबीर के काव्य की मूल विशेषताएं क्या है। हर बार मैं आपको बता रही हूं। तो देखिए, कबीर के काव्य की मूल विशेषता यह है कि ये इनकी जो रचनाएं हैं वो कभी भी केवल काव्य सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए नहीं इन्होंने लिखी है कि वो अपने काव्य के सौंदर्य को प्रदर्शित करें, बल्कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो हमेशा सत्य की प्रेरणा से ओतप्रोत है। यानी कि वो हमेशा लोगों को एक सत्य की प्रेरणा देती है, ना कि अपने काव्य के सौंदर्य को प्रदर्शित करती है। और जो कई रसग्राही हैं और कला पिपासु हैं, इसी कारण उन्होंने कभी भी कबीर की रचनाओं का, कबीर का विशेष रूप से सम्मान नहीं किया। और कबीर के जो लेख हैं, जो श्लोक हैं, जो दोहे हैं, वो इसी तथ्य को सार्थक बताते हैं कि कबीर जो है हमेशा अपने
सत्य की साधना को उन्होंने अपने जो उनकी रचनाएं थी, उनका जो साहित्य था, उसमें उन्होंने केवल सत्य की साधना की है। यानी कि उनके काव्य की जो मूल विशेषता है वो केवल सत्य की साधना है। काव्य की जो मूल विशेषता है सत्य की साधना करना है, ना कि काव्य के सौंदर्य को प्रदर्शित करना। तो इस तरह से आप प्रश्न के उत्तर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया करके आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया, कबीर अपने गुरु रामानुज से किस रूप में भिन्न थे। देखिए, कबीर के जो गुरु हैं रामानुज, उनके बारे में भी आपको इस गद्यांश में एक पंक्ति में बताया गया है। तो कबीर अपने गुरु रामानुज से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, सबसे पहले हम रामानुज के बारे में बताएंगे कि रामानुज जो थे वो भक्ति के क्षेत्र में तो समानता के समर्थक थे। जहां पर भक्ति की बात आती थी वहां पर वो समानता के समर्थक थे, परंतु जब वो भक्ति के क्षेत्र से बाहर आ जाते थे तो तब वो सामाजिक भेदभावों को मानने लगते थे। लेकिन बिल्कुल ठीक इसके विपरीत जो कबीर दास जी थे, वे उनके अनुसार हम सब जो है वो केवल एक ईश्वर की संतान है और मनुष्य मात्र जो है वो समान है। इसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है और वो कोई भी जो मनुष्य है वो अपने कुल खानदान में पैदा होने से बड़ा नहीं बन जाता है, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। वो जो कर्म करता है उससे वो बड़ा कहलाता है, और ना कि अपनी जाति से, ना कि अपने धर्म से। केवल अपने ज्ञान से, अपने कर्म से मनुष्य बड़ा होता है। तो इसीलिए कबीर जो है वो रामानुज से इस प्रकार भिन्न थे। अगला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपको यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक बताना है और आप देख सकते हैं ये प्रश्न भी आपका 3 नंबर का है। तो सोचिए आपको कितना परफेक्ट शीर्षक यहाँ पर सुझाना है इस अपठित गद्यांश का। अभी तक जो हमने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो हमने कैसे दिए, क्योंकि हमने इस गद्यांश को समझ लिया है आखिर इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है, क्या बताने की कोशिश की गई है। तो अंत में हमें इस पाठ के इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक को बताना है, उपयुक्त शीर्षक को सुझाना है। तो पाठ को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उन्हें भी आप कर चुके हैं गद्यांश के। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आखिर क्या यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, अगर आप सभी को आता है, आप सभी समझ सकते हैं, तो आप भी इस शीर्षक को सुझा सकते हैं, आप भी इस शीर्षक को बता सकते हैं। चैट के माध्यम से मुझे आंसर दे सकते हैं। देखिए, मैं अगर देखूं तो मैं इस गद्यांश का शीर्षक सुझाऊंगी, हिंदी साहित्य एवं हमारा समाज। तो ये इसका एक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। या फिर हम एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शीर्षक यहाँ पर बता सकते हैं, कबीर का साहित्य एवं ज्ञान। तो जो आपको ठीक लगे कि कबीर ने हमें क्या यहाँ पर अपने साहित्य के माध्यम से बताने की कोशिश की है और कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश की है, तो आप भी इस प्रश्न का उत्तर मुझे बता सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ से, देखिए इस आंसर को मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, हिंदी साहित्य और हमारा समाज। देखिए, क्यों हमने ये यहाँ पर इसको सुझाया है, क्यों ये हो सकता है,
क्योंकि देखिए इस गद्यांश में कि आपको हिंदी साहित्य और समाज की कुछ रीतियां जो है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है, उनके बारे में ये बताया यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए आपका ये एक शीर्षक यहाँ पर हो सकता है। और हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं कबीर साहित्य और हमारा समाज। इसका एक और हम शीर्षक सुझा सकते हैं कबीर साहित्य और हमारा समाज। तो इस तरह से ये दो शीर्षक हम इसके बता सकते हैं, कबीर साहित्य और हमारा समाज, हिंदी साहित्य और हमारा समाज। क्योंकि यहाँ पर कबीर के साहित्य की बात की गई है, कबीर के साहित्य के बारे में बताया है। तो कबीर के साहित्य में क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हैं। और हमारे समाज की जो कुछ रीतियां हैं कि क्या हमारा समाज किस चीज को ज्यादा महत्व देता है, वो यहाँ पर बताया है। तो हमारा समाज केवल काव्य के सौंदर्य को महत्व देता है, वो काव्य की सुंदरता को महत्व देता है, वो कला की सुंदरता को महत्व देता है, लेकिन कला के पीछे जो असली ज्ञान है, जो कला का असल में महत्व है, जो कला के माध्यम से लोगों को सिखाने की कोशिश की गई है, जो काव्य के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की गई है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही चीज इस गद्यांश से हमें समझने को मिली है, इसीलिए हमने इसके ये दो शीर्षक सुझाए हैं। और आपको जो भी शीर्षक लगता है और आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर शीर्षक जो है वो सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। 3 नंबर का आपका प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा भी जल्दीबाजी में आंसर देते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी जल्दीबाजी इस प्रश्न का उत्तर देने में लगाते हैं, तो आपके 3 नंबर यहाँ आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से ये 15 नंबर का आपका जो प्रश्न है ये बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इस तरह के और भी सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे और आपको हेल्प करेगा, जो कि आपके प्रश्नों को हल करने में आपको परीक्षा में आपकी मदद यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2, जो एक निबंध है और प्रश्न आपका 10 नंबर का है। देखिए निबंध, हम कई बार निबंध लिखने में बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसी कर देते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमको पता है कि 200 शब्द लिखने हैं और हम उसमें लिख देते हैं 700-800 शब्द, यानी कि 5 से 6 पेज हम उसमें भर देते हैं और कोई हेडिंग नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं, कोई आपका जो भूमिका है, जो मेन उसकी वो नहीं, कोई उपसंहार नहीं, कुछ भी हम ऐसी चीजें बीच में नहीं डाल पाते अपनी जल्दीबाजी के कारण। तो निबंध लिखने के लिए भी आपको यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए हैं। तो और आप देख रहे हैं क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, आपको छोटे छोटे निबंध नहीं दिए जाते, आपको इन सारी चीजें जो समाज से जुड़ी हुई, जैसे राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया है। राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व, यानी कि राष्ट्र के निर्माण में देश के नागरिकों का क्या दायित्व है, इस पर आपने निबंध लिखना है। दूसरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय दिया गया है, हमारी सांस्कृतिक विरासत। अगला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रभाषा का महत्व। तो आप गलती ना करें, 10 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं और जब आप इनको लिखेंगे तो आपकी जो एक जो चिंतनशीलता है कि आप कितना सोचते हैं चीजों के बारे में, वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगला आपका है सांप्रदायिक सौहार्द एवं विश्व शांति, और कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं है जिस पर आप नहीं लिख सकते हैं। और सबसे इजी अगर मैं कहूं तो राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व, इस पर आप बहुत अच्छे से निबंध लिख सकते हैं, या राष्ट्रभाषा के महत्व पर आप निबंध लिख सकते हैं, और हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे निबंध वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।
तो बच्चों आज हमने सैंपल पेपर से अपना जो पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश उसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। तो क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर इतना टाइम लिया इसको समझने के लिए, तो क्लास जब आपका एग्जाम होता है तो इतना टाइम आपको नहीं मिल पाता कि आप इतना ज्यादा टाइम केवल एक ही प्रश्न को दें। तो आपके लिए केवल 3 घंटे होते हैं और आपने पूरा प्रश्न पत्र उसमें सॉल्व करना होता है। तो ये सारी चीजों की अगर प्रैक्टिस आप पहले से कर लें कि आपको गद्यांश को किस तरह से पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर आपने किस तरह से देने हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आगे भी हम और भी बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप अपठित गद्यांश को किस तरह से पढ़कर समझकर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा निबंध से जुड़ा हुआ है और हिंदी व्याकरण के कुछ भाग आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।